निदेशक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जांसकर घाटी ने किया घाटी का व्यापक दौरा। इंटर स्कूल टूर्नामेंट ताइसुरु स्पेंग में हुआ शुरू। के बैंक क्लस्टर ऑफिस ने करवाया जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत को। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। जांसकर घाटी के अपने व्यापक दौरे के दूसरे दिन डायरेक्टर एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के साथ जेडी शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन, मुख्य एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कारगिल डॉक्टर गुलजार हुसैन, इंचार्ज डीएसएचओ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और क्षेत्र में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। दौरे में लोकल कम्युनिटीज के लिए महत्वपूर्ण एनिमल फैसिलिटीज और वेटनरी सर्विसेज को बढ़ाने पर जोर दिया गया। द मच एंटिसिपेटेड इंटर स्कूल टूर्नामेंट 2024 आज ताइसुरु स्पेंग में एक जीवंत उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र खेल, कौशल, प्रतिभा और एकता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। द जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर ताइसुरु मोहम्मद इशाक ने छात्रों के बीच टीम वर्क, अनुशासन और लचीलेपन को बढ़ावा देने के खेल के महत्व पर जोर देते हुए एक प्रेरक भाषण के साथ टूर्नामेंट का आधिकारिक उद्घाटन किया। विभाग को पूरे क्षेत्र के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के युवा खिलाड़ियों में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिली। 6 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में ताइसुरु जोन से 30 सरकारी और निजी स्कूलों के लड़कों और लड़कियों की 80 से अधिक टीमें प्रमुख खेलों और एथलेटिक्स में अपना शानदार प्रदर्शन करेंगी। द एडवाइजर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख डॉक्टर पवन कोटवाल ने सिविल सेक्रेटरी में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में लद्दाख पुलिस द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति प्रस्तुत की गई, जिसमें 3 नए आपराधिक कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन की तैयारियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें मानव संसाधन शामिल हैं, जिसमें कुल 1014 यानी 50% से अधिक पुलिस अधिकारी शामिल हैं। सलाहकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को यूटी लद्दाख में 3 नए आपराधिक कानूनों में इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। जम्मू और कश्मीर बैंक क्लस्टर ऑफिस कारगिल ने आज कारगिल बारू में तहसील ऑफिस में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रोग्राम में चीफ मैनेजर मोहम्मद हुसैन, नायब तहसीलदार सजाद हुसैन, बशीर अहमद, शबीर हुसैन और सजाद अली में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ मैनेजर मोहम्मद हुसैन ने सार्वजनिक व्यवस्था के बोझ के बावजूद अवसर और स्थान प्रदान करने के लिए नायब तहसीलदार असगर अली को धन्यवाद दिया। जनता को अपने संबोधन में मुख्य प्रबंधक मोहम्मद हुसैन ने भविष्य और परिवारों की सुरक्षा के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए लोगों के जीवन में बैंकिंग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में जे&के बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ले ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज ले के सहयोग से 11 जून को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज के ऑडिटोरियम हॉल में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर एक दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए सलाहकार यूटी लद्दाख डॉक्टर पवन कोटवाल ने मौलिक अधिकारों कर्तव्यों के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत का सुंदर संविधान जिसके तहत नागरिक इन अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने में दृढ़ हैं और कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान लोगों ने साबित किया था। सदस्य सचिव लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण स्पेशलिस्ट एंगो ने माननीय अतिथियों, अधिकारियों, छात्रों, पुलिस कर्मियों ने उनकी सक्रिय भागीदारी उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया।
लेह के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव ने 23 से 26 जून तक होने वाली आगामी 18वीं सिंधु दर्शन यात्रा की व्यवस्था पर चर्चा के लिए व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उत्सव में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट को लोकल क्राफ्ट और प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा विभिन्न स्टॉलों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। एक्टिंग सीएसी काचो मोहम्मद फिरोज ने नाइलिट कारगिल का दौरा किया। सुविधाओं की इंस्पेक्शन की केयरटेकर मुख्य कार्यकारी पार्षद LAHDC कारगिल काचो मोहम्मद फिरोज ने आज कारगिल में नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, कॉन्फ्रेंस हॉल और लाइब्रेरी से विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। अमित ने भारत जर्मन द्विपक्षीय जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन परियोजना पर जर्मन सहयोग के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सचिव ग्रामीण विकास केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अमित शर्मा ने लेह के सिविल सचिवालय में ग्रामीण भारत में जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में जर्मन विकास सहयोग के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक भारत जर्मन द्विपक्षीय जल सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन परियोजना पर केंद्रित है, जो एक सहयोगी पहल है जिसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय शामिल हैं। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।